क्या आप जानते हैं जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो यह कब निर्धारित होता है कि कोख में पलने वाला बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की? जानते हैं लिंग निर्धारण का क्या प्रोसेस होता है? जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने महिला की कोख में काफी कुछ होता है। एक छोटे से अंश से पूरे मनुष्य का निर्माण होता है, जिसमें शरीर के अंग आने से लेकर लिंग का निर्धारण होना शामिल है। सबसे पहले लिंग का निर्धारण होता है और उसके हिसाब से शरीर का विकास होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये कैसे डिसाइड होता है कि कोख में किसी लड़के का विकास होना है या लड़की का? वैसे तो एक भ्रूण के विकास की प्रक्रिया एक जैसी ही है, लेकिन एक वजह से लड़के या लड़की का निर्धारण होता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर किस तरह से लड़के या लड़की का विकास होता है और महिला के पेट में कैसे यह तय होता है कि अब कोख में किसका विकास होना है। वैसे तो लिंग निर्धारण करने में शरीर के जीन, हार्मोन और दूसरे कई कारक हम योगदान निभाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोशिकाओं में 2 X क्रोमोसोम होंगे तो मादा और एक XY होगा, तो मतलब है कि नर का शरीर बनने वाला है। लड़के और लड़की के शुरुआती भ्रूण की तुलना से पता चलता है, शुरुआत में दोनों का विकास एक ही तरीके से होता है और अंदरूनी रचना एक जैसी ही होती है। यानी भ्रूण का विकास शुरू होने के बाद नर या मादा किसी भी जननांग का विकास हो सकता है। इसका निर्धारण जीन और हार्मोन करते हैं। हालांकि कई बार जननांग के विकास की प्रक्रिया में कुछ दिक्कत भी हो जाती है। कैसे बनता है शरीर? DW की रिपोर्ट के अनुसार 6ठे या 7वें हफ्ते तक भ्रूण की लंबाई 1 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। भ्रूण का नर के रूप में विकास तब शुरू होता है जब टेस्टिस यानी वीर्य कोश का निर्माण होता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। नर अंगों के विकास के लिए यह हार्मोन बेहद अहम है। इस हार्मोन के अलावा और भी कुछ कारण होते हैं जिनसे नर अंगों जैसे कि वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का विकास होता है। इसी के साथ साथ लिंग का भी विकास होता रहता है। इसी तरह भ्रूण मादा का रूप तब लेता है जब ओवरीज यानी अंडाशय का विकास होता है। यहाँ से एस्ट्राडियोल नाम के हार्मोन का रिसाव होता है। LDDDHकों के शारीरिक विकास में जो भूमिका टेस्टोस्टेरोन की होती है, LDDDकियों में वही भूमिका एस्ट्राडियोल निभाता है। इसी हार्मोन के चलते फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि का विकास होता है।